यूं तो सारी दुनिया ब्लैक एंड वाइट है, यूं तो सारी दुनिया ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन जहां हमेशा देवशास्त्र गुरु की भक्ति होती है वो सैटेलाइट है। जहां हमेशा देवशास्त्र गुरु की भक्ति करने वाले श्रावक पलक पावड़ी बिछा के तैयार रहते हैं, वो शहर, वो नगर सैटेलाइट है। और बहुत समय से भी हमारी भावना थी कि एक बार सैटेलाइट जाना है। सौभाग्यशाली हैं आप लोग जितने पवित्र जिनालय के पूर्ण वास्तु के अनुसार अत्यंत सुंदर जिनालय के दर्शन करते हैं। जिनेंद्र भगवान की वीतरागी प्रतिमा के दर्शन होते हैं। गांधी जी, दुनिया में चीज़ें आती हैं चली जाती हैं, लोग आते हैं निकल जाते हैं, अपने भी अपने नहीं रह जाते हैं, लेकिन जिनेंद्र भगवान आदिनाथ ऐसे हैं, जब याद करो तभी काम आते हैं, जब याद करो तभी पुण्य बांट जाते हैं। ऐसे विशाल और उत्साह समाज का अद्भुत है, चाहे युवा हो और चाहे प्रौढ़ हो और चाहे वयोवृद्ध हो। और ये उत्साह का ही परिणाम है कि दिगंबर संतों का विशाल संघ आपके नगर में आया, आपके प्रांगण में आया। आत्मार्थियों, भगवान जिनेंद्र की प्रतिमा हमारी प्रतिभा को जगाने में निमित्त बनती है। जब हम प्रतिमा जी को बार बार देखते हैं तो हमें भी लगता है कि अपने को भी ऐसे शांत होना चाहिए। आदिनाथ भगवान बहुत बड़े राजा थे और उनके जीवन में भी कितनी घटनाएं घटी। नीलांजना वाला प्रसंग ऐसा बना कि नीलांजना का मृत्यु देख करके वैराग्य हो गया। ये निर्णय हो गया कि दुनिया में शाश्वत कोई नहीं है, शाश्वत कुछ नहीं है, शाश्वत है तो निज चैतन्य भगवान आत्मा। और उन्होंने जो वैराग्य की राह पर कदम बढ़ाए, उसी भाव में तीर्थंकर बने, मोक्ष पधारे। वो हमारे लिए शिक्षा देते हैं। आंखें खोल खोल के कब तक देखोगे? दिमाग में फिजूल की चीज़ों को लेकर के दुखी और परेशान कब तक होते रहोगे? अरे अपनी फिक्र करो। दादाजी चले गए, नाना जी चले गए, कभी हमारा भी नंबर आएगा। कई बार ऐसा होता है कि पिताजी बैठे रहते हैं और बेटा जी चले जाते हैं। ऐसे में पर्याय का कोई ठिकाना नहीं है। हमें ये निश्चय करना चाहिए और फिर जितना धर्म ध्यान बन सकता है। दुनिया में किसी को कोई शरण नहीं है। वो घटना यहीं की है। 265 यात्री हैं, 45 हवाई जहाज में बैठे के बैठे रह गए, बैठे के बैठे रह गए। हमें मौका है, अब किसी का नसीब हो तो 1 बज गया, वरना ये संदेश है। ये हमें जिनवाणी सिखाती है और प्रैक्टिकल दुनिया भी सिखाती है कि ऐसा है दुनिया। आप अपने को संभालो, अपने को समझो, आप अपना कर्तव्य करो। आपको जो कुछ करना चाहिए परिवार के लिए करो, आपको जो कुछ करना चाहिए समाज के लिए करो, तीर्थों के लिए करो। पारस जी, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उनको ईमानदारी से निभाओ, लेकिन किसी भी चीज़ में चिपको मत, किसी भी चीज़ के कारण से बैर विरोध पालो मत, क्योंकि हम सेवा के लिए, कर्तव्य के लिए निकले हैं, आश्रवबंध करने के लिए नहीं निकले हैं। हम आत्मकल्याण के लिए, समाज प्रबोधन के लिए निकले हैं, वैमनस्य बढ़ाने के लिए नहीं निकले हैं। ऐसे धर्मात्मा श्रावकों का ये समुदाय धर्म ध्यान करते हुए समाज की महिमा और गरिमा को बढ़ाने का काम कर रहा है। कल पूरा सकल जैन समाज का हो या सभी मंदिरों के महत्वपूर्ण लोग इकट्ठे हुए और कल हमने कई सुझाव दिए कि कैसे हम मिलजुल के रहें और कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करें।
अहमदाबाद के आजू बाजू में मुनि विहार धाम बनाना समाज की जिम्मेदारी है। 50 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर पर, 10-10 किलोमीटर पर कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि मुनि संघ आए और रात्रि विश्राम करना है तो वहाँ आराम से विश्राम कर सके। पद विहार की परंपरा हमारे यहाँ आज भी जीवंत है। कुछ और लोग तो प्रयोग करने लगे वाहनों का, लेकिन दिगंबर समुदाय में आज भी जो 28 मूल गुण हैं वो कि वही हैं जो महावीर स्वामी का जीवन था। उसी छवि को जीने वाले, अब ऐसे में समाज सतर्क रहेगा, सावधान रहेगा। हम तो कभी ये भी बोलते हैं कि आप बिहार धाम के निमित्त से नहीं बना सकते तो अपने लिए आप फार्म हाउस खरीद लो, यहाँ पे संडे स्टे होम अपना बना लो, तो वो क्या होगा, आपकी प्रॉपर्टी भी रहेगी और गांधी जी साधु आएंगे तो उनको विश्राम भी हो जाएगा। आपको खबर है कि मेरी जगह है और समाज को खबर है कि बाबूजी क्या यहाँ भी है वहाँ भी है, तो वहाँ से आएंगे तो वहाँ रुक जाएंगे, वहाँ आएंगे तो वहाँ रुक जाएंगे। दूसरों की चीज़ें हम कब तक वापरेंगे? और वापरा भी पड़ती तो अपनी भी तो कुछ हो, ताकि वो हमसे कहें तो हम उनको भी दे सकें। तो इस टाइप की कुछ बातें हमने रखी कि अपन थोड़े से पक्षपात पंथवाद से ऊपर उठ कर के चलें, और लोगों ने बातों को ध्यान से सुना भी। उसी श्रृंखला में सैटेलाइट जैसी धरती पर एक सुंदर संत भवन का निर्माण होने जा रहा है। बहुत बार इनको यही विकल्प होता था, मुनिराज को लाना है लाना है लाना है, लेकिन रुकाएंगे कहाँ? किसी से मांगना जगह, भाड़े की जगह कब तक? और जिन प्रज्ञावान ऐश्वर्यवान श्रावकों ने निश्चय किया और एक सुंदर सी बड़ी सारी जगह तो पहले ले ली थी, हमारे लिए तब लगी थी 2018 में शिलान्यास करो, अब चलो अब चलो। हमने तो कहा अब तो शिलान्यास के लिए भी नहीं जाऊंगा। वो टाइम उधर अपन उधर निकल रहे थे गिरनार जी की तरफ, तो हमने कहा अब हमारा मुंह तो इधर हो गया, तो शिलान्यास के लिए भी नहीं जाऊंगा। लेकिन कहते ना जो लिखा होता है वो हो के रहता है। अभी एक युवा हमसे बार बार आके कह रहे हैं ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसा आशीर्वाद दो, कि सामने जो बिल्डिंग बन रही है, बनने वाली है, अभी उसकी नींव नहीं रखी गई, ये बनने वाली है, मुझे इसमें घर मिल जाए ताकि मैं रोज भगवान के दर्शन अभिषेक करने के लिए आ सकूं। वो शायद कोई दिगंबर जैन की है, उसको बैठ के एक बार समझाओ कि देखो कोशिश करो कि केवल दिगंबर जैनों को ही दो। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रूप से पूरा प्रवचन सुनो और बाजू में शिलान्यास भी करो, तैयारी तो पूरी चल ही रही है। फिक्र करवानी नहीं, श्रावक आहार की। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मुनिराज के पड़गाहन के पहले आहार को नहीं, भोजन नहीं करते, आहार देने के बाद भोजन करते हैं। बहुत अद्भुत है जैन समाज, जैन धर्म, और इसलिए कई लोग इससे जुड़ते हैं। कल विश्वकर्मा जी माने मंत्री जी, वो हमको बोले कि मेरा रात्रि भोजन भी त्याग है। मतलब वो आपका माहौल, आपका परिवेश, आपका प्रभाव, कि नेता और मंत्री जैसे लोग भी सात्विकता और यहाँ तक कि रात्रि भोजन का त्याग करने तक की हिम्मत कर लेते। हाँ, ये मैंने उनको फिर ऐसे ही छेड़ा थोड़ा सा रास्ते चलते, चलता कैसे है? तो बोले हमारे माता पिता भी एकदम सात्विक हैं, तो ऐसे ही चलता है, पूरे परिवार में चलता है। ये प्रभाव है समाज का, वातावरण का, जैन धर्म का। तो ये आपका प्रताप बना रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। आग्रह कर रहे हैं 2026 का चतुर्मास, तो अभी 2025 का तो निपटने दो, फिर सबसे बड़ी बात यह है कि पास में विश्राम की जगह हो, पास में जिनालय हो और पास में 5-25 श्रावकों के घर हों। इतनी चीज़ें हो गई तो एक निष्प्रही साधु को आने में फिर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। और शुद्धि की जगह अपन तो यूनिवर्सिटी में खूब पड़ी हुई है।
आहार करो मत करो, शुद्धि को जरूर जा सकते। तो ऐसी, हाँ, वो श्रावकों का उत्साह भी गजब का है। इनने 25, 50, 55 जगह बनाई, वो कभी खाली नहीं होती। श्रावक उसमें 4 महीने वाले, 2 महीने वाले, 1 महीने वाले, 8 दिन वालों की तो खबर ही नहीं है। तो अच्छी भावनाएं हैं, सभी की भावनाएं बढ़ती रहें। आज महाराष्ट्र से, नमोकार तीर्थ से नासिक के पास एक सुंदर तीर्थ की संरचना आचार्य श्री देवनंदी जी के सानिध्य में हो रही है और नाम उसका रखा नमोकार तीर्थ है, जहाँ नमोकार के जाप होते रहेंगे, जहाँ विशालतम मुक्ताकाश समोषण बन रहा है, बन गया है, और उसमें ऐसे लगेगा जैसे दिव्य ध्वनि खिर रही है, प्रश्नों के समाधान होंगे, कई सारे प्रकल्प हैं। और ख़ास चीज़ उन्होंने वहाँ जोड़ी शिक्षा से संबंधित नॉलेज सिटी, ताकि ज्ञानार्जन, धर्मार्जन के साथ साथ ज्ञानार्जन भी हो, अर्थ के साथ अध्यात्म भी जुड़ा रहे, और वह पंचकल्याणक होने वाला है आगामी 2026 में। 13 फरवरी से 6 से 13 फरवरी तक निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ता अच्छे से संपन्न करवाएंगे। आचार्य श्री का आशीर्वाद रहेगा, अनेक अनेक साधक वहाँ पहुँचेंगे। ये बड़े बड़े महान संत हुए हैं जिन्होंने ये सारे साधु संघ की परंपरा की मजबूत नींव डाली। तो ये अनेक अनेक साधु नमोकार तीर्थ पर भी पहुँचेंगे। 500 जितने साधुओं की संभावना मालूम पड़ रही है, हमारा तो कह नहीं सकते हैं, फिर भी ये जो मुनियों की परंपरा है ये अद्भुत है। हम आभारी हैं उन आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के, जिनने अपने ज़माने में सांप का उपसर्ग सहन किया, जिनने अपने कठिन परिचय सहन किए, जिनके वृत्ति परिसंख्यान भी कठिन कठिन होते थे। कहते हैं एक बार उन्होंने विधि ले ली, गुड़ की भेली बैल के सींग पर लगी हो तो आहार होगा। कटारिया जी, विधि तो विधि है। हाँ, उस दिन विधि का योग बना हमारा, थोड़े दिन बाद बना, लेकिन विधि थी, क्या विधि थी? बंद मुट्ठी, हार्ट, तो विधि उनकी मिली। ऐसे एक बार विधि ले ली कि हीरे मोती बिखरे हुए हों जहां, वहां आहार होगा। और संतों की जो बड़ी श्रृंखला उनने तैयार की, उन संतों के विश्राम के निमित्त एक संत भवन का शुभारंभ की भूमिका जो आप लोगों ने बनाई। शास्त्रों के हिसाब से मुनिराज इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन श्रावक यदि करें तो आशीर्वाद जरूर देते हैं कि धर्म के काम करो, संत भवन बना लो, बसतिका बना लो, मुनि निवास धाम, विहार धाम बनाओ, ताकि जिन धर्म की प्रभावना चलती रहे। आपका द्रव्य जो है इधर उधर तो लगता ही है, लेकिन कई बार लोगों को चतुर्मास को लेके भी लगता है इतना भारी चतुर्मास करने की क्या ज़रूरत पड़ी। अब फिर आपसे ही पूछने लग जाएं आपके दोस्त कि इतनी भारी शादी करने की क्या ज़रूरत पड़ी। अपने बेटे बेटे की इतनी भारी शादी कर रहे, तो इस ज़माने में अगर आप उन चीज़ों को महत्व देते हो तो मुनिराज नहीं कहेंगे ये करो ये करो। ये जो सारी चीज़ें हुई, कम से कम गुजरात यूनिवर्सिटी और अहमदाबाद से चतुर्मास से संबंधित, ये यहाँ के श्रावकों की बदौलत ही हुई। उनने अपनी भावनाओं से की, हमें तो पता भी नहीं कि क्या होने वाला है। तो श्रावकों को जब भी महत्वपूर्ण संघों का संयोग मिलता है तो उसका पूरा उपयोग करके धर्म की प्रभावना करना चाहिए, अपनी नहीं। यहाँ तक कि हमारे चेहरे की भी प्रभावना मत करो, जिन शासन की बीतराग धर्म की प्रभावना होना चाहिए। जैनम जयतु। इसके आचार विचार, इसका सदाचार शाकाहार दुनिया के लिए कल्याणकारी है। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने भी खूब प्रभावना की,
दिल्ली तक पहुंचे। दिल्ली चतुर्मास में हमने एक दो बार कहा भी कि महाराज जी भी गए थे संसद भवन तक, इंडिया गेट तक, और वहां फोटो भी खिंचवाई। क्यों? अपनी फोटो का शौक नहीं था, लोगों को ये मालूम पड़ना चाहिए दिगंबर मुनि यहां तक आते हैं। आत्मार्थियों, जीवन में सिंह निष्क्रीड़ जैसा महान व्रत किया, उसकी साधना सबको पता है। वो तपस्वी सम्राट ने भी किया और फिर सन्न सागर जी ने भी किया, और हमारे मुनिवर संविज्ञ सागर जी भी कर रहे हैं, इसके छोटे रूप को कर रहे हैं। तो ऐसे ये तपस्वियों की श्रृंखला है। अमित भाई, ये जो व्रत होता है सिंह निष्क्रीड़त, शेर की कीड़ा के समान होता है। मतलब इसमें बहुत साहस चाहिए। एक दिन आहार किया, 24 घंटे में एक बार ही होना है। एक दिन आहार किया, फिर एक अगले दिन उपवास, फिर एक दिन आहार होगा, फिर अगले 2 उपवास, फिर एक दिन आहार होगा, फिर 3 उपवास, फिर एक दिन आहार होगा। आहार का मतलब है शुद्ध भोजन और पानी। 24 घंटे में सिर्फ एक बार, पानी भी नहीं पीना है दोबारा। फिर ऐसे बढ़ते जाएंगे, एक आहार, 5 उपवास, 6 उपवास, 7 उपवास, 15 उपवास तक। अब आप कल्पना कीजिए कि जिसने 13 उपवास किए हैं और सिर्फ एक आहार कर रहा हो, कितना पानी पिएगा? पेट में जाता नहीं है, उपवास के बाद उतरता नहीं है। और फिर उसके बाद एक बार ही जो भोजन पानी लिया, फिर 14 उपवास करना उसको। फिर उसके बाद उसको फिर एक पानी या भोजन जितना उतरेगा, फिर 15 करना, फिर रिटर्न में 15, फिर 14, फिर 13, फिर 12, फिर 11, फिर 1 तक आना। ऐसे 555 35 दिनों की बहुत बड़ी साधना होती है। इसमें बिरले लोग, 3 लोग ही, 4 लोग ही कर पाए, और कई बार करने वाले तो तपस्या करते करते सिधार जाते। बहुत साहस का, भेद विज्ञान का मार्ग है। आज उनके समाधि दिवस पर उनका मंगल स्मरण करते हैं। बचपन से उनका धर्ममय जीवन था। चारित्र चक्रवर्ती में लिखा कि भोजग्राम में कभी कभी अंकलीकर स्वामी, देवप्पा स्वामी आहार के निमित्त से आते थे, और वो कंधे पर बिठा करके उनको नदी पार कराते थे। नदी पार करा के कहते थे, भगवान मैं आपको नदी पार कराता हूँ, आप मुझे संसार सागर से पार करा देना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की